नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुरिया न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से शुरू हो रहे 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। भारत का प्रमुख सम्मेलन है जो भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर केंद्रित है। इस वर्ष ये डायलॉग 17 मार्च से 19 मार्च तक चलेगा, जिसमें 125 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसका 10वां संस्करण कई मायनों में खास रहने वाला है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड और यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा भी इसमें शामिल होंगे। पहली बार ताइवान के अधिकारी भी होंगे शामिल। सूत्रों के अनुसार इस सम्मेलन में पहली बार ताइवान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भी भाग ले सकता है। यह हाल के वर्षों में भारत और ताइवान के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाता है। 125 देशों के प्रतिनिधियों की होगी भागीदारी। रायसीना डायलॉग का आयोजन थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को जानकारी दी कि इस डायलॉग में लगभग 125 देशों के मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, सैन्य कमांडर, उद्योग जगत के दिग्गज, तकनीकी विशेषज्ञ, शिक्षाविद, पत्रकार, सामरिक मामलों के विद्वान और शीर्ष थिंक टैंकों के विशेषज्ञ भाग लेंगे। अधिकारियों के अनुसार 20 देशों के विदेश मंत्री सम्मेलन में चर्चा करेंगे। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत वैश्विक कूटनीतिक मामलों में अपनी भूमिका को लगातार मजबूत कर रहा है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ऐसे समय में भारत दौरे पर आए जब अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अस्थायी संघर्ष विराम कराने का प्रयास करा। इस डायलॉग में स्लोवेनिया, लग्जमबर्ग, लातविया, मोल्डोवा, जॉर्जिया, स्वीडन, स्लोवाक गणराज्य, भूटान, मालदीव, नॉर्वे, थाईलैंड, एंटीगुआ और बारबुडा, पेरू, घाना, हंगरी और मॉरिशस के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। इसके अलावा क्यूबा के उप प्रधानमंत्री मार्टिनेज डियाज और फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक ए मेनालो भी इस वैश्विक मंच का हिस्सा होंगे। रायसीना डायलॉग भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसमें वैश्विक कूटनीति, सुरक्षा, तकनीक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ये भारत को वैश्विक कूटनीति में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का अवसर देता है। युद्ध, व्यापार, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा होती है। भारत की वसुधैव कुटुंबकम नीति को वैश्विक मंच पर मजबूती से प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। इस बार रायसीना डायलॉग में यूक्रेन रूस युद्ध, भारत प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक अर्थव्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।